सभी भक्तजनों को मेरा निवंदन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण 7वां अध्याय, गुरु आसन सम्राथले। शब्द ओम वेद कुरान कुमाया हा जालू भूला जीव कु जीवै कु जाने वसंदर नाई नख है हिरू धर्मपुर सिर जीवै है पूरू कलिका माया जाल फिटा कह रह प्राणी गुरु की कलम कुरान पीछाणी दीन गुमान करेलो हो ठाली जो कण घाते हुण है हाणी सात सिदक से ताने चुकाओ जू तिस चुकाओ हो पानी में नर पूरा सरबिन जो हीरा लैसी जा के हृदय है लोयण अंधा रया ए वाणी निर लहो नरनी रे हारी जिन चौखंड भीतर खेल पैसारी जपो रे जिन जपे हे लाबे रतन काया ए है कहानी काई मारूं काई ही तारूं किरिया भीणा पर है तैसारूं सील दहो उबारे हे ऊना एकल ए कहानी केवल ज्ञानी थलसी रे आयो प्रगट खेलै पैसारी करोड़ तिति सो पोह रचावे ने हारी जू छक आई सारी। सर्वोच्च कैलाश पर्वत सदृश्य धोरों में शिरोमणि सम्राथल पर गुरु शिष्य एकत्रित हुए। फाल्गुन बसंत ऋतु की अमावस्या के दिन गूगल घृत की महकार से चारों दिशाएं प्रफुल्लित हो रही थी। चारों तरफ का सघन वन वसंत के आगमन का स्वागत कर रहा था। मयूर, कोयल, कबूतर, तोता, अनेकों प्रकार की चिड़िया आदि पक्षी भांति भांति के गीत गा रहे थे। वन्य पशु, हिरण, लोमड़ी, शियार, खरगोश आदि जीव पूर्णतः सुरक्षित होकर के आनंद में विभोर होकर नृत्य गान कर रहे थे। वहाँ नीरव तो केवल मानव शब्दों की थी। नाथो जी ने अपने बीते हुए दिनों का स्मरण किया और कहने लगे, हे विला, यही वह सम्राथल है जहाँ पर कुछ वर्ष पूर्व सदा ही मेला लगा रहता था। यहीं की ये हरी भरी कंकेड़ी के वृक्ष धन्य हैं, जिनके नीचे घनी छाया में श्री देव जी विराजमान होते थे। वह यह वन साक्षी है, अब भी देव जी की सुवास से सुवासित है। ये वन्य जीव तुम देख रहे हो, एक साथ ही भ्रमण कर रहे हैं। यह उन्हीं श्री देव जी का ही प्रभाव है। इसी सम्राथल की पावन धरती पर जांबोजी ने 27 वर्ष तक गौवें चराई थी। वे गौवें बछड़े भी धन्यवाद के पात्र हैं। वे ग्वाल भी यही सम्राथल पर ही भगवान के साथ खेल खेलते थे। वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इस पवित्र स्थल पर ही बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। बड़े बड़े शैतान राजा लोग यहीं आकर चरणों में झुके थे। इसी स्थल को तुम प्रणाम करो। हे विला, अच्छा ही हुआ कि तुम यहाँ आ गए और ज्ञान चर्चा करके अपने जीवन को सफल बना रहे हो। विला उवाच, हे गुरुदेव, आपसे बढ़कर इस समय में अन्य किसी पुरुष को प्रामाणिक पुरुष नहीं मानता जो देव जी के साथ रहकर उनके श्रीमुख से शब्द श्रवण किया हो और मुझे बतला सके। उन्होंने जो भी शब्द उच्चारण किया उसको आपने कंठस्थ किया है। आपने महती कृपा की जो मुझे शब्द सुनाए। आपकी दया से मैंने सभी शब्द कंठस्थ भी कर लिए हैं। ये शब्द कब और किस किस को सुनाए हैं यह भी मैं अब तक जान गया हूँ, किंतु अब आगे और भी जानना शेष है। कृपा करके आगे के शब्द एवं उनके प्रसंग तथा भाव जानना चाहता हूँ। नाथो जी उवाच, हे शिष्य, जैसा मैंने तुझे अब तक जो भी प्रसंग कथाएं बतलाई है उसी प्रकार आगे भी बतलाता हूँ। एक समय श्री देव जी सम्राथल पर संत भक्तों की सभा में विराजमान थे। उसी समय एक पुरोहित आया। उसका नाम मुल्ला था। पुरोहित ने सुना कि जांबोजी कल्पित देवी देवताओं को मान्यता नहीं देते, किंतु पुरोहित इनकी पूजा में विश्वास रखता था और पूजा करता भी था। पुरोहित ने पूछा, हे देव, सभी देवताओं की उपासना करनी चाहिए। इनकी उपासना करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वेद में लिखा है। वही पुरोहित हाथ पट्टी बांधे हुए जांबोजी के सामने खड़ा होकर बिश्नोइयों ने पूछा, पुरोहित जी,
हाथ में पट्टी क्यों बांधी है? पुरोहित ने कहा, साहब से चोरी की थी इसलिए बांधी है। एक सोने का हार चुराया था, अब धैर्य धारण करके घर से बाहर निकला था। तब मैंने सोचा कि चोरी में मैं सफल हुआ, किंतु जिस हाथ से स्वर्ण हार चुराया था वह हाथ जलने लगा। हाथ में जलन से घाव हो गया। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, यह तो जाम्बोजी ही बतलाएंगे। श्रीदेव जी ने वेद शब्द सुनाया है पुरोहित। हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ वेद है तथा मुसलमानों का कुरान है। ये दोनों ही बड़े भारी शब्दों का जाल है। एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं। एक प्रकार से शब्द जाल है, उसमें फंसना सरल है किंतु निकलना कठिन है। सतगुरु की जाल की गुंथी को जानते हैं सतगुरु ही। वे ही जाल को तोड़कर मुक्त कर सकते हैं, किंतु भूले हुए अहंकारी पुरोहित एवं मुल्ला दोनों ही मनमानी अर्थ करते हैं। अपनी इच्छा अनुसार ही वेद का नाम लेकर कुमार्ग पकड़ लेते हैं। नाम वेद तथा कुरान का लेते हैं। हीरे का नग भी चमकता है, अपनी ज्योति प्रकाशित करता है, किंतु वह अग्नि की समानता नहीं कर सकता। हीरा तो हीरा ही है और अग्नि तो अपनी जगह अग्नि ही है। उसी प्रकार से धर्म पुरुष तो पूर्ण सचेत पुरुष है, किंतु कुछ लोग उनकी बराबरी करके अपने को धर्म पुरुष भी घोषित करते हैं, किंतु बराबरी नहीं हो सकती। कलयुग में माया जाल का पसारा अधिक है। इन्हीं पसारे से बाहर निकल कर देखें। गुरु ने जो कहा है वही सत्य है, वही वेद कुरान है, इसे पहचानो। हे पुरोहित, अहंकार से तुम लोग भरपूर हो, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता, इसको बाहर निकालो। हे पुरोहित, अहंकार से तुम लोग भरपूर हो, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता है, इसको बाहर निकालोगे तो अंदर खाली हो जाओगे, तब तुम्हारे भीतर ज्ञान भरेगा। जिस प्रकार से मूठ आदि अनाज में घूण कीड़ा अंदर प्रवेश हो जाता है, अंदर ही अंदर खाता रहता है, मोठ को थोथा कर देता है, उसी प्रकार से तुम्हारे अंदर भी अहंकार तुम्हें खा रहा है, इसे बाहर करो। अंदर बैठे हुए शैतान को सत्य धर्म से बाहर निकालो। जिस प्रकार से जल पीने से प्यास बुझ जाती है, उसी प्रकार से सत्य धर्म से शैतान रूपी प्यास को मिटा डालो, तभी शांति होगी। हे पुरोहित, मैं तो इस समय नर के रूप में पूर्ण पुरुष हूँ। आप जो चाहेंगे वही मिलेगा। कल्प वृक्ष की भांति मैं सभी की इच्छा पूर्ण करूँगा, किंतु प्राप्त तो वही नर करेगा जिसके हृदय में ज्ञान के नेत्र खुले हो। अंधे लोग तो खाली ही रह जाएंगे। आप ज्ञान नेत्रों से देखिए, मैं नर रूप में होते हुए भी निराहारी हूँ। मैंने चारों दिशाओं में अपने खेल को पसारा किया है। जो कुछ खेल हो रहा है वह मेरी प्रेरणा से ही हो रहा है। इसलिए हे लोगों, विष्णु का जप करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति होगी। यह तुम्हारी काया अन्य शरीरों से श्रेष्ठ है, ऐसा कहा जाता है। मैं किसी को तो मारता हूँ, किसी को तारता भी हूँ, तथा जो क्रिया रहित है उसको दूसरों के हाथ छोड़ देता हूँ। किसी को शील देता हूँ और उन्हें उबार लेता हूँ। इसलिए सृष्टि का कर्ता, पालन एवं संहार करता ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में मैं ही हूँ। यह कार्य मैं अकेला ही करता हूँ, किंतु 3 कार्य करने में मेरे नाम पड़ गए हैं। वही कर्ता धर्ता केवल्य ज्ञानी बनकर इस समय मैं सम्राथल पर आया हूँ। प्रगट रूप में मैंने ही खेल पसारा है। मैंने प्रहलाद भगत को वचन दिया था, उनके 33 करोड़ को पार उतारना है। वही प्रहलाद पंथ जीवित करके इन लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिस प्रकार से संपूर्ण गायें जब जल घास खा पी कर बैठ जाती हैं, जुगाली करती हैं, उसी प्रकार से मैं उन प्रहलाद के पंथी जीवों को तृप्त कर दूंगा।
वे स्वयं बैकुंठ पहुंच जाएंगे, तभी पूर्ण तृप्त हो सकेंगे। यही कार्य है पुरोहित, तुमने चोरी की तो तुम्हारा हाथ जला, अब तुम यहाँ पर आए हो और पूछते हो कि मेरा हाथ क्यों जला। यह तो तुम्हारे पाप की थोड़ी ही झलक है, यह तो तुम्हें सचेत करने के लिए सूचना मात्र है। हे विल्हा, इस प्रकार से अनेक लोगों को सम्राट थल पर हरी कंकेड़ी वृक्षों के नीचे बैठे हुए शब्द सुनाया। उन्हें सचेत करके बिश्नोई पंथ का पथिक बनाया। इस शब्द का भाव पूर्ण हुआ तो पुनः आगे शब्द का विचार बताने लगे। ओम हरि कंकेड़ी मंडप मेरी जाए हमारा हा, वासा चार चक नवदीप थर हरे जो आपो पैर कासू, गुणिया मारा सुगणा हा चेला में सुगणा का हा दासू। सुगणा होय से सुरगे है जैसी नुगरा रया नीरासू, जा का थान सुहाया घर बे कुंठे जाय संदेशो हो लायो, अमिया ठमिया इमरत भोजन मनसा पालंग सेज निहालय बिछायो। जागो जो वो जोते न खोवो छल जासी संसारू, बणी न बनबा सुणी न सुनबा कही न कहिबा, खड़ी न खड़बा रे भल करशाणी, तांके करण न घाते हे लो, कली काल जू बरते हे जेलो, तांते नहीं सुरासो मेलो। हे बिश्नोइयो, आपने एक योगी को देखा, शिला हिलती हुई देखी। आपने देखा कि योगी शिला हिला रहा है, इसमें कुछ भी सिद्धि नहीं है। श्रीदेव जी ने शब्द कहा, मैं यहाँ सम्रातल पर हरी कंकेड़ी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूँ, यहाँ हमारा निवास स्थान है। ये कंकेड़ी के वृक्ष ही हमारे मंदिर मठ हवेली है। वह योगी तो शिला हिला रहा है, किंतु मैं यहाँ पर बैठा हुआ यदि अपने पूर्ण रूपे प्रकाश ज्योति को प्रकाशित कर दूं, तो चारों चक और नवदीपों के रूप में यह संपूर्ण धरती ही थर थर कांपने लग जाए। कभी धरती में भूकंप आता है, वह हमारी ज्योति का थोड़ा सा बढ़ा हुआ रूप ही होता है, उससे ही धरती कांप उठती है। यदि संपूर्ण ज्योति पूर्ण रूपेण प्रकाशित हो जाए तो यह ब्रह्मांड कांप उठेगा। योगी आसन हिलाता है या स्वयं हिलता है, यह तो योगी के लिए ठीक नहीं है। योगी को तो स्थिर आसन होकर बैठना चाहिए, स्थिर सुखाम आसनम। इस संसार में कुछ गुणी जन हैं, वे हमारे सगुण चेले हैं। मैं तो ऐसे सुगरों का दास हूँ। जो सुगुणा शुद्ध पवित्र आत्मा है, वे तो स्वर्ग में जाएंगे, किंतु जो नुगरे हैं, पाखंडी हैं, वे तो निराश ही रहेंगे, उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। हे योगी लोग, ये योगी लोग बाह्य दिखावा द्वारा पाखंड करके अनेक प्रकार से पेट भरने का उपाय करेंगे। ऐसे नुगरे लोग आखिर निराश ही रहेंगे। श्रीदेव जी कहते हैं कि मैं बैकुंठ से संदेशा लेकर आया हूँ, वहाँ पर तुम्हें चलना है। वहाँ पर अमृत, मिष्टान, सुमधुर फल आदि का भोजन इच्छानुसार उपलब्ध है। शयन करने हेतु इच्छित पलंग सेज बिछाई हुई मिलेगी, जिस पर सोने से आनंद से परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारी भक्ति ज्ञान कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए जागो, देखो, विचार करो, ज्योति का साक्षात्कार होता रहे, कहीं ज्योति खो न जाए, कहीं संसार चक्र में पड़कर ज्योति को भूल न जाए। यदि भूल गए तो चले जाओगे, तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। हे कृष्ण, भजने योग्य तो भगवान हैं, उनका भजन नहीं किया। सुनने योग्य भगवान की कथा लीला है, उसको नहीं सुना। कथन करने योग्य जो भगवान की कथा नाम है, वह कथन नहीं किया। खेती करने योग्य खेती तो भगवान की प्राप्ति की साधना है, तुमने नहीं की। कानों में परमात्मा की शब्द ध्वनि डालनी चाहिए थी, वह तुमने नहीं डाली, तो तुमने जन्म व्यर्थ ही खो दिया। इस समय कलयुग व्यतीत हो रहा है, इसमें सचेत नहीं हुआ। इस कलयुग में देव विष्णु से मिलन होना कठिन है।
अनेकों विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाती है। तुम्हारा जीवन व्यर्थ में ही न चला जाए, इसलिए गुरुदेव कहते हैं मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। नाथोजी उवाच, हे विला, इस प्रकार से एक योगी के प्रति लोगों की भावना पाखंड को देखकर श्रद्धालु हो गई थी। वह तो अंधश्रद्धा थी जिसके खड्डे में गिरने की संभावना थी। उससे लोगों को सचेत किया तथा आगे भी योगियों के प्रति अनेकों शब्द सुनाए। जाम्बोजी श्री वाक्य कहे, ओम कड़वा मीठा बोजे ने बकले भक्कर देखे तय कीरूं धर आखरड़ी साथे रे सोवण ओढ़ण ऊना हा चीरूं सहजे सोवण पोका हा चागण जे मन रही बा हाथीरूं सुर्ग पहेली सांबे ले जीवड़ा पोहा उतरबा तीरूं। बालनाथ कवलनाथ दोनों गुरु शिष्य भ्रमण करते हुए एक समय बिश्नोइयों के गांव में इधर उधर समराथल के पास विचरण कर रहे थे। गुरु ने तो गांव के बाहर ही आसन लगाया और चेलों को भेजा कि जाओ भिक्षा ले आओ। चेला घूमता हुआ एक ऐसे घर में चला गया जहां उस पर किसी स्त्री पर प्रेत की छाया आई हुई थी। घर के लोगों ने प्रार्थना की कि महाराज, आप यदि भूत प्रेतों को निकालने का मंत्र आदि जानते हैं तो इलाज कर दीजिए, हम आपके लिए खीर बनाते हैं। वह शिष्य अवधूत भूत प्रेतों की बाधा दूर करने के लिए कोशिश करने लगा। उसकी कोशिश से या अन्य कोई कारण से भूत प्रेत भाग गया। वह स्त्री स्वस्थ हो गई। घर वालों ने महाराज के लिए इसी खुशी में खीर बनाई और भोजन के लिए कहा। उस योगी के चेले ने कहा, मैं अकेला यहाँ भोजन नहीं करूँगा, मेरे गुरु आसन पर है, पहले उनको भोजन अर्पण करके फिर मैं भोजन करूँगा। इसलिए आप मुझे और मेरे गुरु के लिए पात्र बर्तन में खीर भर दो, मैं लेकर चला जाऊँगा। घर वालों ने पात्र खीर से भर दिया और वहाँ से लेकर रवाना हुआ। अंतर्यामी श्री जाम्बोजी देख रहे थे। जाम्बोजी ने उसकी आत्मा को पहचाना था कि यह तो सुजीव है, किंतु भूत प्रेतों की उपासना करना और खीर खाना ही इसका उद्देश्य हो गया है। इसको इस कार्य से निवृत्त करना चाहिए, अन्यथा यह भूत प्रेत ही बनेगा, इसकी दुर्गति हो जाएगी। इस प्रकार से मर मर के भूतों की उपासक उसी गति को प्राप्त होते रहेंगे तो अंत कहाँ आएगा। इनका तो संप्रदाय बढ़ता ही जाएगा, लोगों को बेवजह तंग करेगा। किसी में भूत प्रेत प्रवेश करवा देना, किसी से निकाल देना, अपना कार्य बना लेना, यही तो हो रहा है। जब वह कंवलनाथ खीर लेकर जा रहा था तो जाम्बोजी ने अपना हाथ बढ़ाकर खीर को गिरा दिया। चेला गुरु के पास पहुंचा किंतु खाली हाथ ही। गुरु ने पूछा, चेला भिक्षा लेकर नहीं आए? क्या कहूँ गुरुजी, भिक्षा तो बहुत अच्छी खीर रूप में मिली थी, किंतु मार्ग में एक हाथ दिखाई दिया था, उसने खीर गिरा दी। मैं तो कुछ भी नहीं समझा, वह किसका हाथ था? गुरु ने कहा, यह करामात तो जाम्बोजी की हो सकती है, चलो वहीं चलते हैं। दोनों गुरु चेला समराथल पहुँचे। शिष्य ने कहा, गुरुजी, जिस हाथ ने खीर गिराई थी वह तो यही जाम्बोजी का हाथ है, मैं पहचान गया हूँ। बालनाथ ने प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, हे जम्बेश्वर, आपने खीर क्यों गिरा दी? हम भूखे थे, भिक्षा में प्राप्त खीर आपने हमें क्यों नहीं खाने दी? जाम्बोजी ने कहा, यदि कोई छोटा बालक सर्प को पकड़ ले तो माता पिता उसे बचाते हैं, उसी प्रकार मैंने भी आपको अधिकारी जानकर नरक में पड़ने से बचाया है। तुम लोग जीवन निर्वाह हेतु जो भी भोजन मिल जाए उसी से निर्वाह करो, किंतु अच्छे भोजन खीर आदि की प्राप्ति हेतु भूतों प्रेतों की पूजा मत करो। यह तुम्हारा कार्य नहीं है,
नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, अन्यथा अंतमति सो गति, तुम मरकर भूत प्रेत बन जाओगे। ऐसा कहते हुए शब्द सुनाया। हे योगी, कड़वा मीठा जो भी भोजन मिल जाए उसे अमृत तुल्य मानकर खीर ही समझकर भोजन कर ले। रसना के वशीभूत होकर जीवन को अधोगति में न डालें। जब अच्छी भूख लगी हो तो भोजन कर लो, वही अमृत है। धरती ही सेज पलंग है, इसी पर गहरी नींद आए तब सो जाओ। गहरी नींद बिछोना नहीं मांगती, ओढ़ने पहनने के लिए ऊनी खादी का मोटा वस्त्र ही ठीक है। जब सर्दी लगे जिस वस्त्र से बचाव हो जाए वही वस्त्र ओढ़ने पहनने योग्य है। वही मखमली चीर मानो जो मौके पर सर्दी गर्मी का बचाव करे। सहज में ही जब निंद्रा आए तब सो जाओ, सोने का कोई नियम नहीं है। जब नींद आए तभी समय उठने के लिए नियम है। जब नींद आए तभी समय उठने के लिए नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। गहरी नींद में सोए स्वप्न आए तो उठ जाएं। सूर्य उदय से पूर्व ही उठें। साधना भजन करें तभी तुम्हारा मन स्थिर होगा। यह स्वर्ग मुक्ति एक प्रकार की पहेली ही है। वहाँ पर पहुँचना इतना सरल नहीं है जितना तुम समझते हो। यदि मार्ग पकड़ लोगे तो पार पहुँच जाओगे। जाम्बोजी श्री वाक्या कहे, ओम भूला लो बल भूला हालो भूला भूले न भूलू जी ठूटड़िए के पाने न होता ते क्यों चाहे तै फूलूं। को कपूर है घूंटी लो बिन घूंटी नहीं जानी सतगुरु होय बा सहजय है चिन्बा। जांचद आलय बैखाणी ओछी क्रिया आवे है प्रिया भांति सुर्ग न जाई अनंत निरंजन लेखो हो लेसी पर चीन्यो नहीं लोकाई। कण बिन कुकस रस भी न बाकस बिन क्रिया पैरी वारू हरि बिन देह न जाने न पावे अम्बा राय दवारू। जाम्बोजी द्वारा पूर्व शब्द सुना तो बालनाथ ने विलाप किया, घर बार छोड़कर योग धारण भी किया। साधना मार्ग में भी चल रहे थे, किंतु हमारी साधना को तो जाम्बोजी तुच्छ मानते हैं। पुनः बालकनाथ ने पूछा, हे गुरुदेव, यदि कोई भेरू जोग माता आदि आन देवता की पूजा करते हैं उनको कुछ फल मिलता है या नहीं। जाम्बोजी ने शब्द सुनाते हुए कहा, हे बालनाथ कंवलनाथ, तुम लोग भूले हुए हो। तुम्हें वास्तव में साधना पूजा का पता नहीं है। योग धारण करने से पूर्व भी भूले भटके थे। कुछ ज्ञान की किरण जगे, इस आशा से तो योग धारण किया था, किंतु तुम्हें गुरु भी ऐसे ही मिलते गए जो वो भी भूले हुए थे। अंधे को अंधा मिला तो रास्ता कौन बतलाएगा। इस समय भी तुम भूले हुए हो तो भी फिर से भूल मत करना। अब भी रात्रि नहीं आई है, दिन ही है, सचेत रहो। जिस ठूंठ पर पत्ते ही नहीं हैं, सूख चुका है, उस पर फल कहाँ से आएगा। ये कल्पित जिन्हें तुम देवी देवता कहते हो, ये तो सूखे हुए ठूंठ की भांति है। यहाँ फल कहाँ है। जिसने अनुभव किया है वही जानता है। अनुभवी तो कोई विरला ही होते हैं। जिस प्रकार कपूर ऊपर से देखने में तो बहुत अच्छा रुचिकर प्रतीत होता है, किंतु उसे घोटाकर चखकर देखे तो असलियत का पता चले, उसी प्रकार से तथाकथित देवी देवता कपूर की तरह ही शोभायमान है, किंतु रस एवं फल में कटुता भरी है। सतगुरु यदि है तो सजी में पहचान लो, अन्यथा तो सतगुरु के नाम पर डुबोने वाले ही अधिक सक्रिय हैं। जो व्यक्ति भ्रमित है, जहाँ चंद पीलिया रोग से पीड़ित है, वह तो जो आंखों में पीलापन है वही सभी जगह देखेगा। समय स्वार्थवश देखेगा और दूसरों को भी आल बाल कुछ बकेगा। अधूरा कर्म पूर्ण फल नहीं दे सकता। ओछे छोटे देवता की पूजा भी जन्म मरण के चक्कर से नहीं छुड़ा सकती, बार बार जन्म मरण का चक्कर में डालेगी। किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंचना,
यह भ्रमित का लक्ष्य है। भ्रांत व्यक्ति कभी स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। मृत्यु काल में भगवान निरंजन ही संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा मांगेगा। उस समय आन देवता की पूजा साधना जवाब नहीं देगी। वहाँ पर इस साधना को कोई महत्व नहीं होगा। ये बातें तो वहाँ छुपानी ही होगी। ये भूत प्रेत तो बिना कण के थोथे भूसे की तरह व्यर्थ ही है। बिना रस के बाकस की तरह इनकी पूजा की हुई व्यर्थ ही हो जाएगी। उस अमृत में परमात्मा से दूर ले जाएगी। जिस प्रकार से जिस परिवार में शुद्ध क्रिया नहीं है वह परिवार भी व्यर्थ ही है। वह परिवार एकता नहीं रख सकता, बिखर जाएगा। इसी प्रकार से तुम्हारा संपूर्ण प्रयास धूल दूसरित हो जाएगा। हरि की कृपा बिना तो इस शरीर से जब आत्मा निकलेगी तो पार नहीं पहुंच सकेगा। हरि ही संसार सागर में डूबते हुए का एकमात्र सहारा है। इसलिए अम्बा राय मेरे ही श्री भगवान विष्णु के परम धाम पहुँचने के लिए, सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त होने के लिए अन्य देवता को छोड़कर एक हरि का ही सहारा पकड़ें। तभी कल्याण मुक्ति युक्ति है, योग धारण करने का फल है। जाम्बोजी श्री वाक्या कहे, ओम नवे पोल नवे दैर वाजा अहूट करो कोरडू राय जड़ी कायो रे सी चोबन माली ई बाली तो भेड़ है परसी सुवचन बोल सदासु है लाली ना विष्णु के हरे सुने घंटन गड़बड़ कायो हो वायो निज मारक को बिरला हा कायो निज पोह पाको पार असीपुर जान में गाही मैं गायो हो सुनो श्री राम की मत्ती ही थोड़ी जोय जोय कण बिस्कू कस काये लेणो। योगी बालनाथ कहने लगा, हे जाम्बोजी, हमने योग साधना की है, 9 पोल जीती है। जाम्बोजी ने शब्द कहा, हे बालनाथ, यह शरीर की संरचना में 9 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, 1 मुख। ये 7 तो ऊपर के दरवाजे तथा 2 नीचे के उपस्थ एवं गुदा। ये 9 दरवाजे तथा 9 ही इसके पीछे पोल रखी जगह हैं। पोल खाली जगह है, यहाँ पर ये इंद्रियां अवस्थित है तथा 3.5 करोड़ रोमावली छिद्रों से यह शरीर युक्त है। ये सभी दरवाजे बाह्य वस्तु ज्ञान को ग्रहण करते हैं और अंदर में अवशिष्ट मल आदि का त्याग करते हैं। इसी प्रकार यह शरीर एक जंगल के रूप में है, जहाँ पर अनेकानेक झाड़ियाँ आदि उगे हुए हैं। इसी वन की सिंचाई माली बन करके कर रहे हैं। इससे पार नहीं जाना है। यह साधना तो तुमने, इससे पार भी जाना है। यह साधना तो तुमने की ही नहीं। यह बनवाड़ी तो एक दिन अवश्य ही मुरझा जाएगी तथा उजड़ भी जाएगी। इसलिए हे योगी, सुवचन का उच्चारण करेंगे तो सदा ही खुशहाली बनी रहेगी। तुमने योग धारण कर लिया है तो सदा निरंतर एक विष्णु का स्मरण पूजन करो, उसी का कीर्तन करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अधिक भाग दौड़ उछल कूद क्यों कर रहे हो? शांत होने की कोशिश करो, अपने निज सबकीय मार्ग पर चलो, सर्व धर्म के अनुयायी बनो। ऐसे मार्ग पर तो कोई विरला ही चलता है। यदि अपना निज पंथ छोड़कर देखा देखी चलेगा तो पार नहीं उतर सकोगे। यही 84 लाख जीव योनियों में भटकोगे, जानते हुए भी भूल कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मूंग मोट निकाल लेने के पश्चात पीछे गुणा भूस ही अवशिष्ट रहता है। उसे तुम दोबारा गहटा करोगे तो आपका प्रयत्न व्यर्थ ही हो जाएगा। उसमें अन्न कहाँ है? श्री राम जी में तो बुद्धि विश्वास कम ही है, किंतु संसार में मति अधिक है। यदि ऐसा है तो बिना कण के थोथे घास को ले रहे हैं, उसमें अन आदि तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। जाम्बोजी श्री वाक्य कहे, ओम बाला 12 पोल नवे दैर साजी राय अथर डै थीरू इस गढ़ कोई थीर न है रईबा निश्चय चाल गया गुरु पीरू।
योगी कहने लगा, हे देव जाम्भोजी, हम लोग योग साधना करते हैं, श्वासों को जीत लिया है, इससे हमारी आयु बढ़ती है। जाम्भोजी ने शब्द सुनाया, यह जीवात्मा एक 12 पोल और 9 दरवाजों वाला शरीर में बैठा हुआ है। बाहर तो क्योंकि पोल शून्य आकाश ही है, इस शून्य आकाश मार्ग में एक जीव निकल करके चला जाएगा। आगे मार्ग साफ है, शरीर में बैठा हुआ यह न जाने कौन से दरवाजे से निकलेगा, उसे तुम कैसे रोक सकोगे? यह जीव अंदर बैठा है, तभी तक यह काया जीवन है। इस कायागढ़ में न तो अब तक स्थिर रहा है, न कोई आगे स्थिर रहेगा। कुछ तो जल्दी ही प्रयाण कर जाते हैं, कुछ बाद में, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। निश्चित ही गुरु, पीर, राजा आदि चले गए। हे योगी, तुम लोगों इसमें रहने का विचार कर रहे हो। इस प्रकार से बालनाथ एवं कंवलनाथ जाम्भोजी के शिष्य बने, धर्म का आचरण किया। यह बिश्नोई पंथ सीधा, सरल एवं साफ है, इसलिए है। इसमें समय समय पर अनेकानेक लोग सम्मिलित होकर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। नाथोजी उवाच, हे शिष्य, इस परम पवित्र सम्राथल पर देवजी इन हरी भरी कंखेड़ी वृक्षों के नीचे विश्राम करते थे। उनके बिछाने के लिए कोई आसन आदि नहीं था। इसकी पूर्ति हेतु गंगा पार से आने वाले बिश्नोई यात्री सुंदर मखमल का बिछौना लेकर श्रीदेव जी के पास आए थे। इस बात को मैं तुझे विस्तार से बतलाता हूँ। जाम्भोजी श्री वाक्य कहे, ओम जे में सुतारेण बिहावे तो बरते बिंबा हा बारू चंद बिलाजे सूर्य बिलाजे लाजे धरे गेणारू पवना पानी ये पैणे लाजे लाजे बणी 18 हा बारू सपत पताल फुणिंदा हा लाजे लाजे सागर खारू जम्बू दीप का लोहिया हा लाजे लाजे धवली ही दारू सिद्ध अरु साधक मुनि लाजे लाजे सिरजण हारू 70 लाख 80 पर जपा भले न आवे तारू। एक पूर्व गंगा पार का बिश्नोई मखमल मिश्रू की गदा रुई से भराकर के सम्राथल पर आया और जाम्भोजी से कहा, हे देव, आप यहाँ वृक्ष के तले रेत में ही बैठे रहते हैं, रात्रि में सोते नहीं, शायद यहाँ कठोर भूमि पर नींद नहीं आती होगी। आप यह मखमल का गद्दा स्वीकार कीजिए, इस पर सोइए, आपको गहरी नींद आएगी। सतगुरु जी ने शब्द सुनाते हुए इस प्रकार कहा, हे भक्त, क्या मैं तुम्हारे कथना अनुसार सो जाऊं? यदि मैं सो गया तो तुम जानते नहीं क्या हो जाएगा। हमारे सोने का अर्थ तुम नहीं जानते। यदि मैं सो गया तो रात्रि हो जाएगी, अर्थात प्रलय हो जाएगा। अभी मुझे असमय में मत सुलाओ, प्रलय होने का समय नहीं आया है। जब तक 1000 युग पर्यंत मैं सोता रहूँगा तो रात्रि ही बनी रहेगी, और जब मैं जग जाऊँगा तो उतना ही दिन रहेगा। इस समय प्रलय हो जाए तो सूर्य, चंद्र, तारे, धरती, गगन, मंडल, पवन, पानी, 18 भार वनस्पति, 7 पाताल, शेष नाग, सागर, सिद्ध, साधक, मुनिजन और सृजनहार तथा इस जम्बू द्वीप के लोग, ये सभी लज्जित हो जाएंगे। ये सभी असमय में ही प्रलय हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का जीवन एवं जीने का साधन नहीं रहेगा। इसलिए मुझे आप सोने के लिए ना कहो, अब तो जियो और विकास करो, यह समय अनुकूल है। हे लोगों, इस समय तो साधना भजन करो, भजन भी ऐसा करो जो तुम्हें संसार सागर से पार उतार दे। जिस प्रकार से लाख की चूड़ियाँ बनती है, लाख को तपा करके सांचे में ढाला जाता है तो वह सांचे का आकार ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार से तुम्हारी चित्तवृत्ति भी तदाकार विष्णु के आकार की हो जाए, वही सच्चा भजन होगा। सर्वत्र विष्णु परमात्मा का ही दर्शन हो सके, ऐसी साधना करो।
पुनविलोजी को समझाते हुए नाथोजी कहने लगे, जाम्बोजी ने अनेकानेक साधन मार्ग मुक्ति के लिए बतलाए हैं। उस समय सम्राट थल पर विराजमान देव जी के पास योगी सिद्ध विशेष रूप से आया करते थे। उन्हें उसी प्रकार की बात बतलाया करते थे। एक समय की बात है, जाम्बोजी के पास एक साधु आया। उनसे वार्ता हुई, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक साधक साधु का क्या कर्तव्य है, ऐसा श्री देव जी ने बतलाया था। जाम्बोजी श्री वाक्य कहे, ओम भल पाखंडी पाखंड मंडा पहला पाप पराचत खंडा जा पाखंडी के नादे वेदे शीले हे शब्दे बाजैत पूर्ण ता पाखंडी के चीन तय कोण जाकी सहज चूके आवागवण। एक साधु प्रदेश से चला। उसके पास सवारी हेतु घोड़ी थी। वह अपने देश में चला था। तब घोड़ी गर्भवती थी और सम्राथल तक पहुँचते पहुँचते बछेड़ा 6 माह का हो गया, अर्थात 17-18 माह बराबर चला था। तब धूपालिये गांव में सम्राथल के निकट पहुंचा था। धूपालिये गांव की एक महिला ने पूछा कि कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? साधु ने कहा, हे देवी, मैं बाहर ही दूर से चला आया हूँ। मैं बहुत ही दूर से चल कर आया हूँ और देवजी जाम्बोजी के पास जाऊँगा। वह देवी कहने लगी, यहाँ पर कोई देव नहीं है, एक पाखंडी अवश्य ही है। पाखंड चलाता है, न कोई देव है और न कोई देवपने की बात ही है। साधु पछताने लगा, इतनी दूर से चलकर आया, किंतु यहाँ के लोग तो पाखंडी बतला रहे हैं। मेरा यहाँ तक आना व्यर्थ ही हुआ। देव जी ने सम्राट थल पर विराजमान होते हुए भी बात जान ली और अपने एक सेवक को भेजा। सेवक ने जाकर कहा, हे साधो, तुम्हें देव जी ने याद किया है, वही सम्राट थल पर बुलाया है। मुझे तुम्हारे पास भेजा है और कहा है कि घोड़ी पकड़े हुए साधु बैठा है, उसे बुला लाओ। ऐसा निमंत्रण सुनकर साधु बड़ा ही प्रसन्न हुआ और देव जी के पास सम्राट थल आ गया। देव जी ने कहा, हे साधो, तुम दुखी क्यों हुए? हे देव जी, आपको उस स्त्री ने पाखंडी बतलाया है, इसलिए मुझे दुख हुआ। जाम्बोजी ने शब्द सुनाया, हे साधु पुरुष, उस स्त्री ने मुझे पाखंडी बतलाया था, सो ठीक ही बतलाया था। मैं पूरा पाखंडी हूँ। मैंने पूरा पाखंड प्रारंभ कर दिया है। प्रथम तो मैं पाखंड द्वारा मैंने पापों का खंडन कर दिया। पापों को पराजित करके उन्हें भगाता हूँ। मेरे पास पापों का खंडन करने के 4 साधन हैं। प्रथम नाद, वेद, शील और शब्द। इन साधनों की महती बढ़ती है तो पाप भाग जाते हैं। ऐसा मैं पापों का खंडन करने वाला पाखंडी हूँ। ऐसे पाखंड को कोई पहचान ले तो उसका सहज में ही जन्म मरण कट जाए, जीवन मुक्त होकर आत्मानंद का लाभ मिलेगा। शब्द, ओम अलख अलख तू अलख न लखना तेरा अंत ई लोलो कौन सी तेरी करने ही पूजे कौन सी तेरी रूप से तू लूं। हे साधो, तू वाणी द्वारा तो अलख अलख ऐसा उच्चारण करता है, किंतु उस अलख को तुमने जाना पहचाना नहीं है। उस अलख को जान लो तो तेरे अंदर आनंद उमंग की लहर उठी रही है, उससे परिचित हो जाएगा। ऐसा होने पर फिर संसार के दुखों से दुखित नहीं होगा। वह आनंद तुझे अपने में डुबोए रखेगा। ऐसा कौन सा कर्म तू करता है, ऐसी कौन सी तू पूजा करता है जिससे आत्मानंद की अनुभूति हो सके। तू है तो सच्चिदानंद स्वरूप। तेरे स्वरूपों की तुलना किससे की जाए? ऐसा कुछ है भी नहीं जो तुम्हारी बराबरी कर सके। देव जी कहे, शब्द मत कहे। तेरे जीव को भलो हुओ, तेरा जीव काया छोड़सी, यदि 2.5 घड़िए सुर्गे जासी। उस साधु के मन में उस स्त्री के प्रति रोष था, क्योंकि उसने जाम्बोजी को पाखंडी कहा था।
वह कुछ अपशब्द कहने लगा। जाम्बोजी ने रोक दिया और कहा, ऐसा किसी के प्रति मत बोलो। अब पीछे की बात को भूल जाओ। तुम्हारा भला हो गया। तुम्हारा जीव तुम्हारी काया को छोड़कर जाएगा तो 2.5 घड़ी में ही स्वर्ग पहुंच जाएगा। साथरियों ने पूछा, हे देव जी, इस साधु ने तो आपसे संपर्क सत्संग किया ही नहीं, सिर के बाल कटवाए ही नहीं, नियमों का पालन किया ही नहीं, पहल भी ग्रहण नहीं किया। इसको आपने अति शीघ्र ही मुक्त होने का वरदान दे दिया। हम लोगों को तो देखिए तथा दूसरों को भी बहुत वर्ष हो गए आपकी संगति करते हुए पहचान ही नहीं सके हैं। क्यों क्यों भणता, क्यों क्यों हूँ सुनता, समझ बिना कुछ सिद्धि न पाई। समझ से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, केवल कहने सुनने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अन्य अनेक क्षत्रिय विषय आदि के आगमन पर जाम्बोजी ने बतलाया। जाम्बोजी श्री वायक कहे, ओम जे नर घोड़े चढ़े पांगे न बांधे, ताकि करणी को न विचारूं, सूचियारा होसी आया है मिलसी, करड़ा 2 जगह खारूं, जीव तणे को रिचके न मिटू, मुहा पर है तय सारूं, हाथ न धोवे पग न पै खाले, जी सुधी बुद्धि गीवारू, नहीं सुधी बुद्धि गीवारू, मैं पहरा जासू मैं प्रहलाद सू कोले जूलियो, नरसिंह नर काजू, जुग अनंत अनंत है बरत्या में शून्य मंडल का राजू। एक समय राजपूत और जाट बहुत सारे एकत्रित होकर एक साधु मोडा को साथ लेकर सम्राट तल पर देव जी के पास आए और कहने लगे कि आप समझते हो कि मैं लोगों को प्रमोद ज्ञान देता हूँ, जागृत करता हूँ, किंतु हमारे जैसा ज्ञान आपको नहीं है। हम तुमसे ज्ञानी ज़्यादा हैं। साधु मुंडिया कहने लगा, आप किस आश्रम या मठ के साधु हैं? आप कौन सी परंपरा से संबंध रखते हैं? जाम्बोजी ने शब्द सुनाया, जो मनुष्य घोड़े पर चढ़ना चाहता है किंतु पागड़ा रवाब का नहीं बांधता। पागड़ा पर पैर रखकर घोड़े पर चढ़ा जा सकता है, बिना पागड़ा चढ़ना नादानी है, अज्ञानता है। उसी प्रकार से सर्वोच्च शिखर बैकुंठ धाम तो पहुंचना चाहता है किंतु साधना रूपी मार्ग नहीं पकड़ता, तो ऐसे पुरुष के कर्मों के बारे में क्या विचार करें? उसका कर्म तो बिना बीज की खेती की तरह व्यर्थ ही है। जो सूची पवित्र आत्मा है वह तो कहीं से भी आकर मिलेगा, और जो कठोर अपवित्र अश्रद्धालु होगा वह 2 जग नरक में गिरेगा। इसलिए आप लोग पहले सूची बनो। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है वह अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार जैसा भी जीवन व्यतीत कर रहा है, उन्हें पूरी आज़ादी है। उनके कृत कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता, किंतु मरने पर दूसरों के हाथ चढ़ जाएगा, समय पराधीन हो जाएगा, कुछ भी करने में स्वतंत्र नहीं होगा। यह स्वतंत्रता तो जीते जी ही है। जो व्यक्ति हाथ भी नहीं धोता, पैरों को भी नहीं धोता, स्नान आदि शुचि क्रिया भी नहीं करता, ऐसे गवार मूर्ख पुरुष को शुद्धि और बुद्धि कहाँ से आएगी? हे साधो, आपने पूछा कि मैं क्या साधु हूँ। सुनो, मैं तो बैकुंठवासी विष्णु हूँ। प्रहलाद की रक्षा हेतु जब मैंने नरसिंह का रूप धारण किया था, हिरण्यकश्यप को मारा था, तब मैंने प्रहलाद को वचन दिया था। उन वचनों को मैं पूरा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वैसे असली मेरा पता पूछते हो तो सुनो। अनंत युग व्यतीत हो गए मेरे देखते हुए। मैंने प्रलय एवं सृष्टि की संरचना देखी है। मैं शून्य मंडल का राजा हूँ। शून्य मंडल ही मेरा निवास है। मैं ही उस मंडल का मंडलेश्वर हूँ। जाम्बोजी श्री वायक कहे, ओ मुंड मुंडायो मन मुंडायो, मुही अकबैल दिल लोभी, अंदर दया नहीं सुरकानी, निंद्रा हड़े कसोबी, गुरुगति छूटी टोटे पेड़ेला, उनकी आवा एक पक है जोगी, वे करणी हुंता हा सुंदा, 80 सहस नवलक भवेला, कुंभी दोरे ऊंदा। वह साधु फिर से कहने लगा,
मैंने दाढ़ी मूछ तथा सिर के केस सभी मुंडवा लिए हैं। मैं भद्र हूँ तथा अन्य कोई दिखावा पाखंड नहीं है। मैं स्वर्ग मुक्ति का अधिकारी क्यों नहीं? श्री देव जी ने शब्द सुनाते हुए कहा, हे साधो, तुमने सिर आदि तो मुंडवा लिए, ये तो बाह्य जटाएं थी, किंतु तुमने अपने चंचल मन को नहीं मुंडाया। यह मन की चंचलता को नहीं मिटा, इसी स्थिर नहीं किया, मुख से अपशब्द बोलना नहीं छोड़ा, दिल में बैठा हुआ लोभ उसको नहीं छोड़ा, तो केवल से क्या होगा? तुम्हारे अंदर दया भाव नहीं है। करण द्वारा परमात्मा का शब्द स्वर सुनने की क्षमता नहीं है। नित्य प्रति दूसरों की निंदा करता है, अपनी ही हानि करता है। सब किए यश को पलीता लगाता है। दूसरों का यश समाप्त करने के चक्कर में समय का ही यश नाश करता है। सतगुरु का बताया हुआ मार्ग छूट गया तो तुझे बहुत ही हानि उठानी पड़ेगी। यह दुर्लभ मानव जीवन हाथ से चला जाएगा तो आगे 84 लाख छोटी छोटी योनियों में भटकना पड़ेगा। उनकी आयु 1 सप्ताह है या 2 सप्ताह से ज़्यादा नहीं होगी। बार बार अतिशीघ्र ही जन्म और मरण को प्राप्त होगा। वे अपने ही कर्म से नरक में गिरेंगे, जिएंगे तो मारे जाएंगे। आयु अति अल्प होगी। 9,80,000 वर्षों तक कठिन दुखदायी कुंभी पाक नरक में चक्कर काटेगा। इसलिए यही समय है सुकृत करने का। इससे मुख न मोड़ो। आगे फिर से जाट मुंडिया कहने लगे। जाम्बोजी ने श्री वाक्य कहे, ओम भोम बलि कृष्ण भी बल्ला खेवट करो कमाई गुर प्रसाद काया गढ़ को जो दिल भीतर चोरे न जाए थलिए आए सतगुरु प्रकाशिए जोले पड़े लुकाई एक खिण में 3 भवन में है पोखा जीवा जूणे सेवाई करण समोदा तारे न हुओ जिन कंचन बाहु उठाई सोई कविसा कवलै न वेड़ी जुन सुरह सुगछ दुहाई मेर समो कोई किरे ने देखियो सागर जैसी तलाई लंग सरीखो कोटे ने देखियो समन सरीकी ही खाई दशरथ सो कोई पीता ने देखियो देवल जैसी ही माई सीत सरीकी तरिया ने देखी गर्भ न करियो हो काई हनुमत सो कोई पायक ने देखियो भीम जैसा स बेलाई रावण सो कोई रावै ने देखियो जिन चोचक आने फिराई एक तिरिया में राहा हा बेंती लंका फेरे बैसाई शंका मोहरा सेतै में सेतु ताक्यों बिलगे है काई ब्राह्मण था तो वेदे है भूला काजी कल में घुमाई जोग बिहुणा जोगी ही मुंडिया अकल न काई ई कलयुग में दोइजन न भूला एक पिता एक माई बाप जने मेरे हलियो हो टोरे कोहल सिंचण जाई माय जने मेरे बोटे ले आवे बाजे बिरदे बधाई मैं शंभू का फरमाया हा आया बैठा तख्ते रचाई दो बुझ डंडे पर बैठे तो ला फेरा आपे नहराई एक पलम में सर्वे संतोषा जीवा जुणे सवाई जुगा जुगा को जोगी ही आयो बैठ्यो आसे ने धारी हाली पूछे पाली ही पूछे यकली पूछे ने हारी थली फिरन तो खिलेरी ही पूछे मेरी गुमाई ही चाली बाण चौहाड़ पधारियो हो पूछे की अवगुण चूके चोटे है मारी रहो रे मूर्खा मुग्धे गवारा करो मजूरी पेटे बहराई हे जाओ जीवे ने गाई मेरी बेटियों रा जिंदे रह पूछे स्वामी जी कतिक आयु है मारी चाकर पूछे ठाकर है पूछे और पूछे कीरे कहारी शोक दुहागण ते पण पूछे ले हाथे सुपारी बांझ त्रिया बहु तेरी ही पूछे किसो परापैती मारी त्रेता युग में हीरा हा बंजा द्वापर गऊ चेराई वृंदावन में बंसी बजाई कलयुग चारी ही चाली नवखेड़े में आगे है खेड़े 10वें काले की बारी उत्तम देश पसारो हो मांडो रमन बैठ्यो जुआरी एक कण बैठा नवखंड जीता को ऐसो लहो जुआरी। रजपूत मुंडिया परिचित हुए और देव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, हे देव जी, जो सबसे महान हो वही हमें बतलाओ जिसका हम जप करें। जाम्बोजी ने शब्द सुनाया जिसका भावार्थ सबसे उत्तम तो खेती है क्योंकि उसी से ही सभी पलते हैं। भोजन करने से भी सभी जीते हैं। केवल खेती करना पर्याप्त नहीं है, खेती के साथ साथ साधना भी जरूरी है।
खेती तथा साधना दोनों ही श्रम साध्य हैं। इसके लिए भूमि अच्छी चाहिए जहाँ खेती निपट सकेगी। साधना भी देश काल को ध्यान में रखकर करनी चाहिए जिससे शीघ्र फलदायी हो सके। समय परिश्रम करें किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। गुरु की कृपा भी साथ में चाहिए ताकि खेती साधना सफल हो सके। इस काया रूपी गढ़ में काम क्रोध आदि चोर प्रवेश न कर जाए, इसके लिए सचेत रहना जरूरी है। उसी आत्मा परमात्मा को काया रूपी गढ़ में देखो, वही हृदय देश में अवस्थित है। इस सम्राट तल पर सतगुरु के रूप में स्वयं विष्णु आए हैं। उनका प्रकाश ज्ञान फैल रहा है। अब अंधेरा मिट गया है। जो कुछ छुपा हुआ है, जो अंधेरे में नहीं दिख रहा, अब उसे खोज लो दिख जाएगा। अब से खोज लो दिख जाएगा। श्री देव जी कहते हैं कि मैं सर्वत्र व्यापक होकर सभी जीव योनियों में कर्ण के समान कोई दाता नहीं हुआ। जिन्होंने हाथ में सोना लेकर सदा ही दान दिया था, खाली हाथ किसी को नहीं भेजा, किंतु कर्ण सभी जीवों का पालन पोषण एक क्षण में करने में असमर्थ था। अवश्य ही घर पर आए हुए अतिथि को देता था, किंतु सभी जीव योनियों तक नहीं पहुंच सका। कह दिया दूंगा तो अवश्य ही दिया। माता कुंती को वरदान, इंद्र को कवच कुंडल तथा ग्वाला ऋषि को गोदान इत्यादि। श्री जाम्बूजी कहते हैं, मैंने सुमेरु पर्वत जैसा कोई पर्वत नहीं देखा, समुद्र के समान तालाब नहीं देखा, लंका जैसा कोई कोट नहीं देखा, समुद्र जैसी कोई खाई नहीं देखी, दशरथ जैसा कोई पिता नहीं देखा, देवकी जैसी कोई माता नहीं देखी, सीता जैसी तिरिया नहीं देखी, जिन्होंने किंचित भी अहंकार नहीं किया। बड़े घर की बेटी एवं बहू होकर भी गर्व नहीं करना कुछ विशेषता बतलाता है। हनुमान जैसा कोई सेवक नहीं देखा और भीम जैसा कोई बलवान भी नहीं देखा। रावण जैसा कोई राजा नहीं देखा, जिन्होंने चारों दिशाओं में अपनी आण मर्यादा राज्य सीमा फैला दी थी, किंतु एक तिरिया सीता के लिए अपना विकास अवरुद्ध कर बैठा, जिस वजह से लंका दोबारा बसाई गई। रावण और लंका दोनों ही तहस नहस हो गए। स्वर्णमयी लंका शंख, मोहर, हीरे आदि लंका की शोभा बढ़ाते थे। वह लंका रावण की क्यों छूटी? एक तिरिया का हरण किया, इस वजह से। यहाँ पर जाम्बूजी कहते हैं कि मैंने तो रावण, लंका, सीता, हनुमान, भीम, देवकी, दशरथ आदि को देखा है। तो इसका अर्थ है कि जाम्बूजी उस समय मौजूद थे और इस समय भी हैं, आगे भी रहेंगे। अपनी आंखों देखी बात बतला रहे हैं। श्रीदेव जी ने आगे फिर कहा, यहाँ पर मरुभूमि में कलयुग के पहरे में जो ब्राह्मण थे, वे तो वेद को भूल चुके हैं, अपने धर्म को ही भूल गए। काजी लोग कुरान भूल गए हैं। कलमे में क्या मतलब है, इसका पता नहीं। केवल बाह्य दिखावे के योगी योग मार्ग को भूल गए। मुंडिया लोगों को तो बुद्धि ज्ञान भी नहीं है। ये लोग ज्ञानी होने का दावा करते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। इस भयंकर कलयुग में माता पिता भी भूल में हैं। पिता तो चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो हल चलाएगा, कुएं से जल सींच कर लाएगा। माता जानती है कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो बहू लाएगा, मैं खुशियाँ मनाऊंगी, बधाइयाँ बांटूंगी। किंतु बेटे का क्या कर्तव्य है और माता पिता का क्या कर्तव्य है, ये दोनों ही नहीं जानते। श्री सतगुरु जी देव जी कहते हैं, मेरे इस शरीर के माता पिता लोहट हंसा भी यही सोच रहे थे, किंतु मैं तो स्वयंभू विष्णु हूँ। प्रहलाद को फरमाया था कि आऊँगा, इसलिए आया हूँ, किंतु मेरे या अन्य माता पिता इस बात को क्या समझे, क्योंकि वे तो भूले हुए हैं। मैं यहाँ सम्राट स्थल पर आसन लगा करके बैठा हूँ।
मैं चाहूँ तो दोनों हाथों से पर्वत को उठाकर तोल सकता हूँ, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता हूँ। एक ही पलक में सर्व जीवों को भोजन देकर संतोष पैदा करता हूँ। अनेकों शरीरों में आत्मा रूप में प्रवेश करके मैं पोषण करता हूँ। मैं तो युगों युगों का योगी हूँ। यहाँ पर आया हूँ, आसन लगा करके बैठा हुआ हूँ। यहाँ सम्राथल पर आसन लगाकर बैठे हुए को भी बैठने नहीं देते। अनेक प्रकार के लोग आते हैं और पूछते हैं। हल चलाने वाला हाली पूछता है, पाल पशु धन चराने वाले पाली पूछता है। इस कलयुग में लोग सांसारिक बातें पूछते हैं। थलों का घूमता हुआ खिलेरी पूछता है कि मेरी बकरी खो गई, आप बतलाइए। बाण चला करके पारधी शिकारी पूछता है कि अकारण ही मेरा निशाना क्यों चूक जाता है। जाम्बोजी कहते हैं, रे मूर्ख मुग्ध गवार, मजदूरी करके पेट भराई कर लो, किंतु इन जीते जागते जीवों को क्यों मारते हो। मेरी बैठा हुआ राजा आकर पूछता है कि मेरी आयु कितने दिनों की है। चाकर पूछता है, ठाकर पूछता है, कीर कहार भी यहाँ आकर पूछते हैं। विधवा स्त्रियाँ पूछती हैं। हाथ में सुपारी की भेंट लेकर स्त्रियाँ पूछती है कि मेरे संतान क्यों नहीं हुई, आगे होगी या नहीं, मेरा यहाँ जन्म लेने का क्या प्रयोजन है। यही संतान ही नहीं होगी तो यदि संतान ही नहीं होगी तो मेरे जन्म लेने का क्या प्रयोजन है। जाम्बोजी कहते हैं कि मैंने त्रेता युग में हीरों का व्यापार किया था, उत्तम लोगों के साथ संपर्क हुआ, उत्तम फल की प्राप्ति हुई। द्वापर युग में गऊ चराई, वृंदावन में बंसी बजाई, किंतु अब कलयुग में तो खाली भेड़ बकरी चराने का समय आ गया है। यहाँ इस कलयुग में तो भेड़ बकरी जैसे ही लोग यहाँ बसते हैं। ऐसे लोगों के साथ मेरा संपर्क है। इससे पूर्व मैंने 9 अवतार लिए हैं। 10वां अवतार कल की होगा। इस बार मैंने इस उत्तम बागड़ देश में धर्म प्रचार किया है। यहाँ पर मैं एक जुआरी की तरह खेल रहा हूँ। आखिर जीत तो मेरी ही होगी। मैं यहाँ पर बैठा हुआ तो एक खंड में ही हूँ, किंतु 9 खंड को जीत लिया है। ऐसा मैं जुआरी हूँ। कोई लेना चाहे तो अवश्य ही प्राप्त करे। जाम्बोजी श्री वायक कहे, ओम जुग जागो जुग जागै पीराणी काय जगंता हासो, भल के वीर बिगोवो होइसी, दुश्मन काये लको ले कुंची दरबाने बुलाओ, दिल तालादी लैखो जपो रे जिन जप्यो हो जिणियर, तब जपसी सोजी ने हारी ले दाव पड़े लो हो खालो, सुरते तीसा हा सारी पौन बंधाना काया गए डे कांची, नीर छयोजू हूँ पारी पानी बिन से नीरे डुलेला, ओ पिंड कामे ने कारी कांची काया दृढ़ कह रह सिंचो, जू माली सिंचे है बाड़ी ले काया बा संदेह है हो, मोजू इन धन की ही बारी सील स्नाने सजमे है चालो, पानी देह पै खाली गुरु के वचने निवखी वह चालो, हाथ चपो जय पै माली वस्तु प्यारी खर्चो क्यों नाही, की गुण राखो हो टाली खर्चे खलाहो राखो हो टोटो, बिब्रस जोया निहाली घर आगे इत गोवै ले वासो, कूड़ी आधो हो चारी सुकृत जीव सखाया तय होसी, हेत फलेसन सारी आज मुआ कल दूसरा हादी ने, जो कुछ सरे तो सारी पीछे कलियर कागा हालो रोलो रहसी कूकै पुकारी, ताण थके क्यों हायो हो नाही, नाही मूर्खा अवसर जो लाहारी। साथरिया जमाती लोग ने अर्ज की कि हे गुरुदेव, आप हमें कोई ऐसा पवित्र मार्ग बताओ कि हम पवित्र हो सके। जाम्बोजी ने शब्द बताया, हे प्राणी जागो, इस युग में लोगों समय अनुसार चलो, जागृत हो, जागते हुए सोते क्यों हो। जागने का अर्थ है कि सचेत हो जाओ, दृष्टा साक्षी बनो, आलस्य निंदा प्रमाद के समय नष्ट न करो, आलस्य निंद्रा प्रमाद में समय नष्ट न करो। एक क्षण में ही यह जीवात्मा शरीर से विलग हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे अंदर बैठे हुए काम क्रोध आदि दुश्मनों को क्यों छिपाते हो। अपने सतगुरु को अपने पास बुलाओ, वह तुम्हारे अज्ञानता का ताला सतगुरु खोल देगा।
आप अंदर प्रवेश करोगे तो अंदर छुपे हुए आपके दुश्मन भाग जाएंगे। हे लोगों, विष्णु का जप करो, वह विष्णु ही तुम्हारा जन्मदाता, पालनकर्ता एवं संहारकर्ता भी है। जप भी वही करेगा जो उसको पहचान लेगा। जैसा यहाँ भी अवसर दाव मिल जाए, यह भक्ति भजन का खेल खेलो। इसी खेल को ही 33 कोटि देवता खेल रहे हैं। इसी प्रभाव से वे देवता पद को प्राप्त हो गए। श्वास प्रश्वास पर आधारित यह कच्ची काया है। पवन में बंधी हुई विनाशशील काया का कुछ भी भरोसा नहीं है। जिस प्रकार से जल से भरा हुआ कच्चा घड़ा होता है, वह कच्चा घड़ा कब फूट जाए और जल बिखर जाए। फूटा हुआ कच्चा घड़ा किसी प्रयोजन का नहीं होता। उसी प्रकार से यह शरीर भी व्यर्थ ही हो जाता है जब उसमें से जीव निकल जाता है। कच्ची काया को पाल पोष कर बड़ी करते हैं। समय समय पर भोजन जल आदि द्वारा सिंचाई की जाती है। जिस प्रकार से माली बगीचे में पेड़ पौधों की सिंचाई गुड़ाई आदि करके फल देने के लायक बना देता है, उसी प्रकार से यह शरीर है, एक पौधे की भांति ही है। इससे मधुर फल मिलता, किंतु कुछ लोग कटु कषाय जहरीला फल ही प्राप्त कर रहे हैं। इस काया को तपस्या त्याग रूपी अग्नि में तपाओगे तो परिश्रम का फल सुमधुर ही होगा। जिस प्रकार से लकड़ी का गट्ठा जलते हुए ईंधन में डाल दिया जाता है तो वह जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार से तपस्या रूपी अग्नि में काम क्रोध अहंकार आदि जल जाएंगे तो इस काया में बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार हो सकेगा। लकड़ी में अग्नि तो रहती ही है, किंतु प्रकट जलाने से होती है। उसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा परमात्मा तो रहता ही है, किंतु प्रकट साक्षात दर्शन तो तभी होगा जब काम क्रोध आदि का पर्दा हट जाएगा। हे लोगों, शीलवान बनो। नित्य प्रति बाह्य शुद्धि के लिए प्रातःकाल स्नान करो। आंतरिक शुद्धि के लिए संध्या हवन आदि कार्य करो। मन बुद्धि का संयम करो। इंद्रियों को वश में करो। इस शरीर को जल से धो डालो और मन को भगवान की भक्ति संयम नियम से धो डालो। गुरु के वचनों को श्रद्धा विश्वास पूर्वक धारण करो। सभी के प्रति नम्रता सहनशीलता का स्वभाव धारण करो। हाथों में माला रखो और विष्णु का जप करो। जो वस्तु अपने को प्यारी लगती है उसे ही एकत्र क्यों करते हो, उसे खर्च करते रहो। व्यय करने में लाभ है और जोड़ कर रखने में हानि है। जल पड़ा हुआ गंदा हो जाता है, बहता हुआ जल उज्जवल पवित्र रहता है। इसी प्रकार से धन संपत्ति है। ऐसा विचार करके देखोगे तो निहाल हो जाओगे, परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे। सच्चा घर तो आगे है, यह तो गोवलवास है। जिस प्रकार अकाल एवं विपत्ति दशा में अपने घर को छोड़कर कुछ दिनों के लिए अन्यत्र समय व्यतीत करने के लिए चले जाते हैं, उसी प्रकार से यह संसार है। असली घर तो हम जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाना है, वही है। जीव शरीर में रहकर जीता है। इसके द्वारा किया हुआ सुकर्म ही इस जीवन में सुख दुख का हेतु है। आगे भी सुकर्म ही सखा की भांति साथ जाएगा। इस संसार में प्रेम ही फलीभूत होता है। प्रेम ही इहलोक और परलोक में साथ देता है। जीवन जीते हुए एक दिन मृत्यु भी आ जाती है। आज मृत्यु प्राप्त हुआ शरीर से जीव आत्मा विलग हुई है। कल दूसरा दिन होगा, परसों तीसरा दिन भी आएगा। कब तक यहाँ रहेगा? तीसरे दिन तो यहाँ से प्रस्थान करना पड़ेगा। भाई बंधु तीसरे दिन एकत्रित होकर विदाई दे देंगे। जलांजलि प्रदान कर देंगे। बस इतना ही तुम्हारा हमारा संबंध था। अब आगे जैसे तुम्हारी कर्म वासना होगी वैसा ही जन्म होना निश्चित होगा। इन 3 दिनों में यदि मोह माया का जाल छोड़ सके
तो छोड़ देना, यह अवसर प्राप्त है। संसार, परिवार, धन दौलत को छोड़कर ऊपर उठ सके तो उठ जाना, अन्यथा तो यहीं कहीं पुनः जन्म हो जाएगा। तीसरे दिन भाई बंधुओं को भोजन करवा करके उस अन्न द्वारा जीव आगे के जन्म की यात्रा करेगा। अन्न नहीं जिमाएंगे तो वह जीव दुर्गति को प्राप्त हो सकता है। दूसरे जन्म का आधार अन्न ही है। मरने के पश्चात तो पीछे रोना पीटना ही रह जाता है। वह रोना चिल्लाना जीव की सद्गति में सहायक नहीं होगा। उस समय तो भगवान का कीर्तन ही सहायक हो सकेगा। अपनी निजी ताकत देखते हुए भी हे जीव, तू क्यों हार गया? इस संसार में तो खेल खेलने के लिए आया था। बहुत दाव खेले, सभी उल्टे ही पड़ गए। इस अवसर का सदुपयोग करना चाहिए था, किंतु मूर्खतावश दुरुपयोग ही किया। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।